देश के आज जो हालात हैं कि कोविड-19 का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत से लोग नए संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं और आज के दिन लगभग प्रतिदिन 70,000 से ज़्यादा लोग नए संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस अवस्था में सरकार का नीट और जेईई मेंस आईआईटी से संबंधित जो परीक्षाएं लेने का फैसला है वो कहीं ना कहीं अपरिपक्व और जल्दीबाजी में लिया गया, बिना सोचे समझे लिया गया फैसला प्रतीत होता है। क्योंकि देश में फ़िलहाल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नॉर्मल नहीं है। ट्रेन, एरोप्लेन, बस, टैक्सी, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अवैध सवारी ढोने वाले साधन हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं चल रहे हैं। इससे बच्चों को आने जाने में दिक्कत होगी। गांव से शहरों में जो बच्चे आएंगे या दूर दूर क्षेत्रों से जो चलकर यात्रा करके पहुंचने की सोच रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे बता रहे थे कि 1200 किलोमीटर तक भी बच्चों को परीक्षा में शामिल होने के लिए जाना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, होटल हैं वो सेफ नहीं, तो फिर रुकने की व्यवस्था कैसे होगी। संख्या की बात करें तो लगभग नीट की जो परीक्षा देने वालों की संख्या है वो 16 लाख है, जिसका मतलब है कि लगभग इतने ही बच्चे जितने हैं इतने ही माता पिता बच्चों के साथ परीक्षा दिलाने के लिए जाएंगे। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं या जो परीक्षा लेने वाले अध्यापक हैं या अन्य स्टाफ है वो भी उस दिन सक्रिय होगा। और इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो ये 50-60 लाख लोग उस दिन सक्रिय तौर पर सेंटरों पर कार्य कर रहे होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या अपनी ड्यूटीज़ दे रहे होंगे या बच्चों को पहुंचाने के लिए संलिप्त होंगे साथ साथ। तो इस भारी संक्रमण के दौर में उन बच्चों के माता पिताओं पर और ज़्यादा बोझ होगा जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे परीक्षा में भाग लेंगे। जैसे मेरे ही खुद के 2 बच्चे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि उन दोनों बच्चों को मैं अकेला कैसे ले पाऊँगा, कैसे हैंडल करूँगा, जबकि मेरे पास खुद की कोई ट्रांसपोर्टेशन सुविधा नहीं है। किस प्रकार से मेट्रो में या बसों में समय से पहुँच पाएंगे। सभी बच्चों के माता पिता संपन्न नहीं हैं जो अपनी सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कर लें, स्पेशल कार का प्रबंध कर लें। और ना ही सभी बच्चे हाई फाई होटल्स में रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब सभी बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद किए हुए हैं तो ऐसी क्या इन साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों में ऐसी क्या विशेष पावर है कि भाई ये संक्रमित नहीं होंगे, ये बीमार नहीं होंगे, कि इनमें संक्रमण नहीं फैलेगा। ये मुझे कोई अच्छा सुझाव या निर्णय नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आप को इससे दूर कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे सरकार किसी प्रकार की कोई जिद पाले हुए है और उसको सही साबित करने के लिए वो परीक्षा कराने जा रही है। जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से गांव में जाएंगे उनका किस प्रकार से सरकार व्यवस्था करेगी। जो स्कूल हैं उनके गेटों के बाहर इतनी बड़ी बड़ी भीड़ लगेंगी
उन भीड़ों को, उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से कराया जाएगा। सरकार जिस समय यह संक्रमण फैल रहा था उस टाइम सरकार 35 लाख लोगों को जो बाहर से आए थे उनको नहीं संभाल पाई। अगर उनको सही से संभाल लिया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। और अब ये 50 लाख लोगों को कह रही है कि भाई आप घर से बाहर निकलिए और परीक्षा में शामिल हो जाइए। क्योंकि मैं 50 लाख क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा लेने वाले, परीक्षा देने वाले, परीक्षा दिलवाने के लिए साथ में निकलने वाले पेरेंट्स, ये सब कुल मिला के बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। सरकार के पास किसी प्रकार का कोई प्लान नहीं है। कागजी कार्रवाई में भारत सरकार बहुत आगे है कि हम सब व्यवस्था कर रखी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जितने भी ये मंत्री बाहर निकलते हैं आप देखो उनको कितनी सुविधाएं हैं और आम आदमी को कितनी सुविधा दे रही है गवर्नमेंट। जो व्यक्ति इस संक्रमण दौर में मर चुके हैं उनके घर वालों को कितनी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने। कुछ सुविधा किसी को नहीं मिली है, केवल खाना पूर्ति की जा रही है और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप देखो कि बिहार में या कई स्थानों पर बाढ़ भी आई हुई है और कुछ लोग कोरोना से पीड़ित होकर जो क्वारंटाइन सेंटरों में फंसे हुए हैं, या जो हालात हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है कि भाई क्या सरकार किराए की व्यवस्था करी है, फ्री ऑफ कॉस्ट बुला रही है, खाने के लिए दाने नहीं, और सरकार बात कर रही है कि भाई बड़ी बड़ी भाई गाड़ी लेके आ जाओ। ये क्या संभव है। हमारी जो देश की क्रीम है वो ये बच्चे हैं, टॉप क्लास बच्चे हैं, वो साइंस स्ट्रीम रखते हैं और उनमें भी से जो टॉप क्लास हैं वही एडमिट हो पाएंगे MBBS और जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें। तो इन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों करी है गवर्नमेंट। शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, पहले स्वास्थ्य जरूरी है। एक 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा किस प्रकार से माँ बाप पालता है उसी को पता है, और सरकार इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। सरकार तो इनको प्रयोगशाला की तरह प्रयोग कर रही है। जैसे प्रयोगशाला में चूहे और मेंढकों पर प्रयोग किए जाते हैं उसी प्रकार इन बच्चों पे प्रयोग करके देख रही है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई तो बताओ कौन जवाबदेह होगा। सरकार कहीं उसका कोई प्लान है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। देश का प्रशासन वैसे तो इतना अधिक संवेदनशील बनने की ढकोसले दिखाता है कि भाई हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हम कहीं उस चीज़ को लागू होते नहीं देखते, कहीं उस पर अमल होते नहीं देखते। फिर ये इतनी बड़ी संख्या को कैसे संभाल देंगे, और जबकि ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं बिल्कुल ही। कर्मचारी मजबूर हैं कि भाई जैसे सरकार आदेश देगी उनको आना पड़ेगा, लेकिन ये बच्चे भाई ये पेपर ही देने नहीं आएंगे। मैं तो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता बिल्कुल। और ये सरकार को इतनी जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, अच्छे से सोच समझ के ही प्रयोग करना चाहिए। भाई थर्मल स्कैनिंग से अगर कोरोना का डिटेक्शन हो जाता हो तो फिर ये टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। टेस्ट करवा लिया तो भी 4-5 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। कोई बच्चा संक्रमित बैठा हुआ है बीच में, वह 20-30 बच्चों को और संक्रमित करेगा। तो हमारी जो ये 70,000 की रेट है, कल ये 2 लाख की काउंटिंग स्टार्ट हो जाए तो अचंभा नहीं है। तो इस प्रकार सरकार को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपने फैसले पर फिर से अमल करना चाहिए। और ये हमारे देश का भविष्य है, इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 2 महीने और इंतज़ार किया जा सकता है, हो सकता है तब तक या तो कोई दवा आ जाएगी या कुछ ना कुछ और हालात सुधरने में, समझने में हमारे डॉक्टर सक्षम होंगे, हमारे जो साधन है वो सक्षम होंगे, दवाई आ जाएगी। 2 साल किसी ज़िंदगी से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकते हैं, 2 महीने सॉरी। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए भाई। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ
कि भाई पोस्टपोन कर दीजिए फ़िलहाल, तो आगे क्या होगा वो समय बताएगा। अगर ये अमेरिका और इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस ये अगर अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। 0 ईयर होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, अगले साल डबल बच्चों को पढ़ा लेंगे, कम सुविधाओं के साथ बच्चे पढ़ लेंगे, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जीवन के महत्व को इतने हल्के में ना लें, ये मामला जीवन का है। माँ बाप मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, तब यहाँ पे आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। मोदी जी, शिक्षा मंत्री जी, आपसे निवेदन है कृपया इन चीज़ों पर ध्यान दें और परीक्षा को पोस्टपोन करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। ये हमारे बच्चे हैं, चूहे या मेंढक नहीं। धन्यवाद।